अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और वेलकम टू हमायूं टॉकीज़। 2021 का साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं बात करूंगा न्यू ईयर हेल्थ रेजोल्यूशन के बारे में। बहुत सारे लोग नए साल शुरू होने से पहले कुछ वादे करते हैं अपने साथ, कुछ इरादे बांधते हैं, लेकिन अक्सर यही देखा गया है, रिसर्च यही कहती है कि पहले 2 से 3 हफ्तों के अंदर ही वो तमाम इरादे और वादे जो हैं वो पूरे नहीं होते और अगला साल भी वैसा ही होता है जिस तरह के पिछला साल होता है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि हम जिन चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक़ हमारी आदतों के साथ होता है और आदतों को बदलना बहुत मुश्किल काम है। और अगर आपने 10-15 आदतें बदलने की लिस्ट बना ली है तो ये यकीन रखिए कि शायद एक भी ना बदली जाए। तो आज 2021 के लिए मैं आपको हेल्थ से मुतालिक 3 ऐसी टिप्स दूंगा जिन्हें आप आदत बनाने की कोशिश करें। ये नंबर कम है, यानी कि 3 है, लेकिन इसका असर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में नज़र आएगा। तो नंबर 1, सबसे पहले हम खाने पीने के मुतालिक एक चीज़ का फ़ैसला कर लेते हैं कि इस साल से हम खाने पीने के कुछ असूल अपनाएंगे। वो असूल बड़े सादा से हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप 3 वक्त खाना खाएंगे और तीनों खानों के दरमियान में बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे। जी हाँ, यानी कि हर खाने से दूसरे खाने के बीच का जो वक्फा है उसमें सिर्फ आप चाय, ग्रीन टी या पानी लेंगे। स्नैकिंग अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। स्नैकिंग की आपको कतई कोई ज़रूरत नहीं है। ये मॉडर्न फूड इंडस्ट्री की गिमिक्री है जो उन्होंने ये बताया है कि बहुत ज़्यादा खाने से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा कभी नहीं है। इंसान ने अपनी पिछली पुरानी तारीख़ में, इवन हमारे जो बाप दादा हैं, उन लोगों ने भी कभी ज़िंदगी में 3 वक्त या 2 वक्त से ज़्यादा का खाना नहीं खाया था। तो ये एक आदत आज आप बना लीजिए कि ये अब मैं आइंदा से सिर्फ 3 वक्त खाना खाऊंगा। दूसरी आदत ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में कार्बोहाइड्रेट यानी कि रोटी, चावल, अनाज, चीनी और फ्रूट, ये एक ही ग्रुप है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। ये 3 खानों में से सिर्फ एक खाने में खाएंगे। अब आप ये फैसला कर लीजिए कि आप कब खाना चाहते हैं, लंच में खाना चाहते हैं या डिनर में खाना चाहते हैं। तो 3 में से सिर्फ एक खाने में आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे, चावल ले लें या रोटी ले लें, और अगर फ्रूट लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा फ्रूट ले लें, लेकिन वो एक खाने में दिन में लेंगे आप, एक से ज़्यादा खाने में नहीं लेंगे। ये दूसरी आदत हो गई। तीसरी आदत ये है कि आप नाश्ते में प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे। अब प्रोटीन में अंडे आते हैं, अंडों का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप गोश्त खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा गोश्त खा लीजिए, लेकिन अपने नाश्ते में से तमाम तरह के फ्रूट जूसेस, तमाम तरह के सीरियल, ब्रेड, किसी भी किस्म की ब्रेड, पराठा, रोटी, सूखी रोटी, जो मैं लोगों से सुनता रहता हूँ मुख्तलिफ़ किस्में, जो अपनी तरफ से वो हेल्दी खाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप ब्रेकफास्ट से निकाल दीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट आपके पास खाने के लिए अब लंच रह गया या डिनर रह गया, उसमें से सिर्फ एक टाइम में आपने खाना है। तो 3 में से एक टाइम पे ये खाना हो गया और आपने हर खाने से दूसरे खाने के बीच में जो टाइम है उसमें कुछ नहीं खाना। इसी में तीसरी चीज़, आपने गोश्त की मिकदार जो है वो थोड़ी बढ़ा देनी है। जी हाँ, गोश्त की मिकदार बढ़ाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग जिनकी उम्र 30 साल से 40 साल से ऊपर है उनमें मसल लॉस एक बहुत सीरियस इशू है, और हम लोग चूँकि रोटी या चावल पे ज़्यादा जोर देते हैं और बोटी या गोश्त कम खाते हैं, तो इस वजह से मसल लॉस होता रहता है। और शुगर ज़्यादा होने की वजह से चूँकि हम कार्ब्स खा रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप थोड़ा सा गोश्त की मिकदार, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए कि गोश्त आप मिस ना करें और अच्छी क्वालिटी का गोश्त थोड़ा सा हो, लेकिन बाकायदगी से ज़रूर खाएं। ये 3 चीज़ें, 3 आदतों में से पहली आदत जो खुराक से मुतालिक थी उसकी 3 किस्में मैंने आपको बता दी। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, वर्जिश। वर्जिश में एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप रेगुलर वर्जिश नहीं करते तो आप सबसे पहले वॉक का जो है वो एहतमाम कीजिए।
अब वॉक के लिए ये मत सोचिए कि आपने कोई दिन में टाइम निकालना है और आप बाहर निकलेंगे और जाएंगे। अगर आपको आदत नहीं है तो शायद आप ऐसा कर भी ना पाएँ। तो वॉक को दिन में छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लीजिए, यानी कि 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, और आपका टारगेट ये है कि आप कम से कम दिन में 7000 कदम चलें। 7000 से आप स्टार्ट करेंगे और महीने या 1.5-2 महीने के अंदर आप उसको 10,000 तक लेके जाएंगे। और ये हो सकता है अगर आप पूरा दिन हरकत करते रहें। इसको नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, नीट कहते हैं, यानी ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने के लिए बहुत ही कारआमद चीज़ है। तो आप इससे पहले कि कोई हैवी एक्सरसाइज शुरू करें, जिम की मेंबरशिप लें और फिर आपको जिस्म में दर्दें हों, आपसे हो ना, और 15 दिन बाद आप छोड़ दें, जो कि अमूमन नए साल के आगाज़ में देखा गया है कि दुनिया भर में जिम मेंबरशिप्स जो हैं बहुत तेज़ी से ऊपर जाती हैं। तमाम लोग अपने आप से वादा करते हैं कि इस साल में हमने फिट होना है, वज़न लूज़ करना है, और बहुत तेज़ी के साथ एक ऐसी एक्टिविटी शुरू करते हैं जिसके लिए ना वो ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं और ना जिस्मानी तौर पर। तो आप सिर्फ वॉक से आगाज़ कीजिए। जब आप इस आदत को पका लेंगे, पक जाएगी, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज में वैरायटी पैदा करना शुरू करें। उस वक्त आपका दिल भी करेगा, आपका जिस्म और जहन दोनों उसके लिए तैयार होंगे। तो ये हो गई दूसरी आदत जो आपने बदलनी है, वो एक्सरसाइज से मुताल्लिक़। तीसरी चीज़ है सप्लीमेंट्स। जी हाँ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अब खुराक कुछ इस किस्म की है कि प्रोसेस्ड खुराक है और वो वाइटामिन्स और मिनरल्स उसके अंदर कम होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है उसमें बहुत सारे वाइटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो चुकी होती है। और जो रिसर्च में देखा गया है, सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों की कमी पाई जाती है, मैं वो 3 चीज़ें आपको बताता हूँ, वो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। एक, आप एक अच्छी क्वालिटी का मल्टीविटामिन, यानी कि उसके अंदर तमाम वाइटामिन और मिनरल की थोड़ी थोड़ी मिकदार होगी, एक गोली वो ज़रूर लेना शुरू कर दें। उसके बाद दूसरी चीज़ है ओमेगा 3 फ़िश ऑयल के कैप्सूल। तो ओमेगा 3 हमारी ज़िंदगी में, चूँकि हमारी ज़िंदगी में जो खाने हैं, अनाज है, चिकन है, ये चीज़ें जो हैं, शुगर है, ये सारी चीज़ें जो है, प्लांट ऑयल है, ये हमारी ज़िंदगी में ओमेगा 6 जो है उसको हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और ओमेगा 3 का रेशो कम हो जाता है। तो तमाम लोग ही ओमेगा 3 में डेफिशिएंट होते हैं, और ओमेगा 3 जो है आपके ब्रेन के फंक्शन के लिए, आपके मूड के लिए, एनर्जी के लिए, बॉडी के तमाम फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ओमेगा 3 का एक कैप्सूल लीजिए। और तीसरी बहुत ही अहम जो चीज़ है, जो हमारे यहाँ अब बहुत कम है पूरी दुनिया में, वो है विटामिन डी। विटामिन डी जो है, इसको विटामिन तो कहते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि ये हार्मोन की तरह एक्ट करता है। हमारे जिस्म में जितने सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, हर एक में विटामिन डी का रिसेप्टर मौजूद है, यानी कि वो उसको लेने के इंतज़ार में, तैयार में बैठा है, उसके बगैर सेल अपना ऑप्टिमम और पूरा फंक्शन नहीं कर सकते। लेकिन अब हम लोग धूप में बाहर नहीं निकलते और हमारी खुराक इस किस्म की है कि विटामिन डी उसमें कम है। तो अगर आप अपना टेस्ट भी करा के देख लेंगे, ब्लड टेस्ट भी, तो विटामिन डी जो है वो कम होगा। तो विटामिन डी रेगुलर लेने का एहतमाम कीजिए। ये आपने खुराक में 3 आदतें अपनाई हैं। आपने कार्बोहाइड्रेट को सिर्फ एक खाने में रखा है, आपने नाश्ते में सिर्फ प्रोटीन लिया है, और तीसरा आपने अपने तीनों खानों के बीच में गैप दिया है और स्नैकिंग तमाम तरह की बंद कर दी है। एक्सरसाइज में सिर्फ एक एक्टिविटी नए साल में शुरू कीजिए, पहले इसको पक्का कीजिए, वो है आपने 7000 से 10,000 कदम रोज़ाना चलने हैं। आपके फ़ोन के अंदर ये फ़ीचर मौजूद होता है, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर या आपकी स्मार्ट वॉच है, वो आपके कदम जो है वो काउंट कर रहे होते हैं, और हर तरह के कदम, चाहे आप वॉशरूम जा रहे हैं, चाहे आप दफ्तर में जा रहे हैं, आप कार पार्किंग में जा रहे हैं, वो तमाम कदम इसमें शामिल हैं। यानी पूरे दिन में आपको 7000 से 10,000 कदम करने हैं। और तीसरी चीज़ है विटामिन। 3 विटामिन आपने लेने हैं। आपने एक मल्टीविटामिन लेना है, आपने ओमेगा 3 फ़िश ऑयल लेनी है, और आपने विटामिन डी लेना है। यहाँ से स्टार्ट कीजिए 2021 का, और मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस चैनल के ज़रिए आपसे गुफ्तगू जारी रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।